सरगुजा संभाग के सैकड़ों शिक्षक पदोन्नति पदस्थापना संशोधन निरस्तीकरण आदेश वापस लेने व संशोधन आदेश यथावत बनाए रखने के संबंध में प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत को आवेदन सौंपा है। दरअसल सरगुजा संभाग के सैकड़ों की संख्या में शिक्षक प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के निवास पहुंचकर स्कूलों में पदस्थापना दिए जाने की मांग की है। दरअसल अप्रैल माह में सरकार ने शिक्षा विभाग में पदोन्नति करते हुए सभी शिक्षकों को काउंसलिंग के आधार पर ज्वाइनिंग करने को कहा था, लेकिन कई शिक्षक शिक्षिकाओं को 250 से 300 किलोमीटर दूर ज्वाइनिंग मिलने पर काउंसलिंग से संशोधित जगह भी चुनने की अनुमति तत्कालीन रहे सरगुजा संभाग के शिक्षा विभाग संयुक्त संचालक के द्वारा अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए दी गई थी, जिसके आधार पर सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने पास के स्कूलों में ज्वाइनिंग कर ली थी। लेकिन राज्य शासन ने ज्वाइनिंग में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए 4 सितंबर को सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को ज्वाइनिंग पर रोक लगा दी है, जिसकी वजह से यह सभी शिक्षक जहां पहले काउंसलिंग के आधार पर सरकार द्वारा पदोन्नति कर भेजा गया था, वहां भी अब ज्वाइनिंग नहीं कर पा रहे हैं, जिसको लेकर आज सैकड़ों की संख्या में शिक्षक प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को राज्य सरकार तक पहुंचाने की बात कही है। साथ ही कहा कि शिक्षकों की ज्वाइनिंग नहीं होने से बच्चों का भविष्य अधर पर लटका हुआ है, ना बच्चों को शिक्षकों के द्वारा शिक्षा मिल पा रही है और वहीं शिक्षकों को आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा है। इधर खाद्य मंत्री ने कहा कि शिक्षकों की मांगों को लेकर राज्य शासन को अवगत कराया जाएगा, उसके आधार पर ही आगे निर्णय लेने की बात कही है। सर, जैसा कि आप सभी जान ही रहे हैं विगत दिनों से कि हमारे साथ क्या समस्याएं हो रही है। हम सभी का जैसे सहायक शिक्षक से शिक्षक में और शिक्षक से प्रधान पाठक में पदोन्नति हुई थी। चूँकि काउंसलिंग के समय हमें जो दर्शाया गया था स्थान, हमने उस स्थान को चुना था, लेकिन चूँकि वो हमारे कार्यक्षेत्र से बहुत दूर था, तो इसलिए हम लोगों ने संशोधन में अपना आवेदन लगाया था और जिन स्थानों में रिक्त पद था उन्हीं स्थानों में हमें संशोधन में दिया गया। लेकिन आज जब निरस्तीकरण की बात हो रही है तो हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कि हमारे बच्चे जिनके छोटे हैं या एकल परिवार है, माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं या हस्बैंड को कुछ बीमारी है, तो उन परिस्थितियों में हमारे सामने ये बहुत बड़ी विकट समस्या है कि आप 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर या 200, 250 किलोमीटर, 300 किलोमीटर के अंदर तक जो मिला है स्थान, उनमें हम अपने कार्य को अंजाम दे पाएँ सही तरीके से। और चूँकि हम महिलाएं जो हैं वो स्कूल, घर, सारी जिम्मेदारियों का वहन बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, इसीलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे ऊपर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए हमारा साथ दें। यहाँ पर जैसे कि अभी मैं पहले बताया कि अप्रैल में सबकी पदोन्नति हुई और पदोन्नति के बाद ऐसी जगहों पर पोस्टिंग दी गई जो कि तकरीबन 250-300 किलोमीटर तक दूर थे और जबकि हमारे पास में जगह रिक्त था। उस स्थिति को देखते हुए महिला शिक्षक साथियों के द्वारा अपनी परिस्थिति को बताते हुए संशोधन के लिए आवेदन दिया गया, जो कि संशोधन संयुक्त संचालक का अधिकार है। उन्होंने अपने अधिकार का उपयोग करते हुए मानवीय संवेदना के आधार पर सभी का संशोधन आदेश जारी किया। उसके पश्चात सब अपने संशोधित शाला में कार्यभार ग्रहण किए और काम करने लगे। अचानक सभी 4 सितंबर को समस्त संशोधन को निरस्त करने का राज्य शासन ने आदेश जारी कर दिया। उस आदेश के परिपालन में एक तरफा कार्य मुक्त कर दिया गया, जिससे अब शिक्षक ना तो अपने संशोधित शाला में काम कर पा रहे हैं और ना जहां शासन उनको भेजना चाह रही है वहां जाकर के वो कार्यभार ग्रहण कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है कि हजारों बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, सैकड़ों हजारों शिक्षकों के सामने मानसिक और आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और उनके सामने विकट समस्या खड़ी हो गई है। इन सब बातों को लेकर के हम आज अपने प्रतिनिधि माननीय अमरजीत भगत महोदय जी के पास आए हैं कि वो हमारी समस्याओं को सुने और शासन स्तर तक हमारी बात को पहुंचाएं और जो संशोधन निरस्तीकरण का आदेश जारी हुआ है उसे शून्य घोषित कराते हुए समस्त शिक्षकों को संशोधित शाला में यथावत कार्य करने का आदेश जल्द से जल्द जारी करें। वर्तमान में जो प्रदेश भर के संशोधन राज्य शासन द्वारा निरस्त किए गए हैं और उस संशोधन निरस्तीकरण के पश्चात जो शिक्षक प्रभावित हुए हैं प्रदेश भर के, उस निरस्तीकरण को शून्य घोषित करने के लिए आज सरगुजा संभाग भर के सभी शिक्षक आज यहाँ उपस्थित हैं और माननीय मंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं कि इस निरस्तीकरण को शून्य घोषित कराया जाए। हमारी बात
हमारी मांग माननीय मुख्यमंत्री जी तक वो पहुंचाएं और शिक्षकों की पीड़ा को समझें। अगर देखा जाए तो वर्तमान की जो स्थिति है, आज के समय में हम अपनी संशोधित शाला में नहीं हैं। हम अपने पदांकित शाला में, काउंसलिंग पश्चात शाला में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर सारी शासन बोल रही है कि आप काउंसलिंग वाली शाला में जाइए। आज शासन स्वयमेव शिक्षक की भर्ती कर दी है, वहाँ लोग ज्वाइन कर लिए हैं, वो पद भी भर गए जहाँ पर हमने पहले चयन किया था। तो हमारी स्थिति तो हवा में हो गई ना। और उसके साथ साथ कुछ तकनीकी चीज़ें आप देखें तो संशोधन ऐसे भी बहुत सारे निरस्त हुए हैं जो कि त्रुटिपूर्ण थे, जिनमें कि कुछ की पदस्थापना स्थल गलत थी, कहीं पर पदस्थापना किया तो वो वहाँ पर पद नहीं था, वो जगह पर व्यक्ति गया तो उसको ज्वाइन नहीं करने दिया गया क्योंकि वहाँ पद ही नहीं था। बाकायदा विकासखंड शिक्षा अधिकारियों ने उन्हें पत्र देकर वापस किया कि यहाँ पद नहीं है, इनकी पदस्थापना बदली जाए। प्रशासकीय तरीके से भी जो संशोधन हुए, उस रास्ते से भी जो संशोधन हुए, उन सारी चीज़ों को निरस्त कर दिया गया। अनेक महिलाएं हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, 150 से 200 किलोमीटर के लगभग उनकी पदस्थापना हुई है। सरकार की मंशा हमेशा पति पत्नी को, परिवार को एक साथ रह के काम करने की रहती है, लेकिन इन परिस्थितियों में जो स्थिति हुई, परिवार दूर हुए, तो ऐसी स्थिति में कोई भी महिला अपने पति, अपने बच्चों से 150 किलोमीटर दूर रह के कार्य कर पाए, ये संभव नहीं है। तो मानवीय आधार पर परिस्थितियों को ध्यान में रखकर जो संशोधन हुए, हमारे आवेदन पर कार्रवाई हुई। हमारी क्या गलती थी? हमने आवेदन दिया, आवेदन देने के बाद में हमारे आवेदन पर संशोधन हुआ। बस हम जो हमारे संशोधन को निरस्त करने का फिर आवश्यकता क्या महसूस हुआ, ये समझ से परे है। इन सारी बातों को आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे, सारी समस्याओं को बताएंगे मंत्री जी के माध्यम से कि आप मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखिए। क्या करेंगे अगर नहीं होगा? मांग पूरी नहीं होगी, क्या करेंगे? देखिए, मांग पूरी नहीं होगी, हमारा मामला हाई कोर्ट में चल ही रहा है और हमको विश्वास है कि आज क्षेत्र के लोग अपने मुखिया के पास आए हैं, नेता के पास आए हैं, तो वो हमारी बात जरूर सुनेंगे। इन्हीं सब समय के लिए हमारा साथ उनको मिलता है, तो उनको भी हमारा साथ देना चाहिए। शिक्षकों ने अभी एक ज्ञापन दिया है पूरे सरगुजा संभाग के। उन लोगों का जो समस्या है कि इनका प्रमोशन के बाद पदस्थापना हुआ था और 3 महीना वहाँ पर काम करने के बाद एक तरफा इनको वहाँ से रिलीविंग आर्डर थमा दिया गया है, जबकि कोर्ट से भी स्थगन है। तो इस प्रकार से इसमें कुछ जो त्रुटिपूर्ण आदेश दिख रहा है, उसमें अभी हम बात करेंगे और किसी को भी कोई प्रताड़ित नहीं करेगा, सबके साथ न्याय होगा। हम शिक्षकों के साथ खड़े हैं।